हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू लगातार निरंतर होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 2026 जो कि आने वाला एग्ज़ाम है। तो आज आइए हम एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा ये एलसीएम और एचसीएफ का मेरा ये लास्ट पार्ट होगा आज। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरीके से डिटेल में जाना था। तो पार्ट 2 थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको पार्ट 2 बता दें कि पार्ट 2 का ही कुछ क्वेश्चन छूट गया था। तो ये पार्ट 3 में मेरा एक क्वेश्चन होगा, लेकिन पार्ट 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये मेरा पार्ट 2 था। पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एचसीएम और एचसीएफ के कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 में हमने इस फार्मूलों को जाने थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर आपको फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या फिर पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तीनों का मतलब एक हुआ। ये पार्ट 1 के अंतर्गत था। ठीक, अब पार्ट 2 में हमने क्या जाना था इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अब पार्ट टू में हमने ये देखा था, यदि क्वेश्चंस में हमारा बड़ी सी बड़ी संख्या या समान संख्या पूछता है तो हम उसको एचसीएफ निकालेंगे। यदि सेकंड में छोटी सी छोटी संख्या पूछता है तो उसमें हम एलसीएम निकालेंगे, और बड़ी सी बड़ी संख्या या समान संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकालेंगे। ये पार्ट 2 के अंतर्गत था। और पार्ट 3 में मेरा क्या है, पार्ट 3 को लगे हाथ जान लेते हैं। ये मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 3 में मेरा यदि मैदान में चक्कर लगा रहा है या वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, स्कूल में बेल बज रही है, या फिर कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति दौड़ रहा है चारों तरफ, तो ऐसे टाइप यदि क्वेश्चन पूछता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस टाइम में अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि चक्कर में कोई व्यक्ति मैदान के चक्कर में घूम रहा है या वृत्ताकार में घूम रहा है, या फिर कह दे कि एक बेल निरंतर लगातार बज रही है, तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में हम एलसीएम निकालेंगे। ये मेरा एक कंसेप्ट क्लियर था, शॉर्ट टर्म का कंसेप्ट था। तो आज हम पार्ट 3 में क्वेश्चन जानेंगे। ये मेरा पार्ट 2 का था। अब हम पार्ट 3 में क्वेश्चन जानेंगे जो कि हमारा कुछ छूट गया था। तो आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये था पार्ट 2 का। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल यानी रिमेनिंग शेषफल 5 प्राप्त होता है तो होगी। कहने का मतलब ये है, हमने आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमको टाइप 2 में बड़ी से बड़ी संख्या मिलेगी या फिर छोटी से छोटी संख्या। तो हमने यहाँ क्वेश्चंस में देखा क्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हमने कल बताया था या अभी जस्ट बताया, बड़ी सी बड़ी संख्या को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या, एचसीएफ। और एचसीएफ कैसे निकालेंगे उसको हम अच्छे से डिटेल से समझते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, सॉल्व। राइट, ये हमने सॉल्व लिखा। अब सॉल्व में हम हल कैसे करेंगे इसको अच्छे समझेंगे। कितना दिया है हमारा 245, यहाँ हम ले लेंगे प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार लिख रहे हैं भैया, क्योंकि प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्नानुसार। ठीक, 245 दिया है और कितना दिया है मेरा 1037। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे हम। 245 को यदि एचसीएफ निकालते हैं, 245 को यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो कोई ऐसा फैक्टर आएगा जो इसमें कॉमन होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा फैक्टर आएगा। यदि हम इसको तोड़ देंगे, माने कि हम यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे समझने के लिए हम यहाँ समझ ले रहे हैं, 245
ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ भैया। 245 को हम फैक्टर में अगर तोड़ते हैं, मान लो हम 5 से काट दिए तो 5 चौक 20 हो गया, 4 बचा 45 हो गया, 5 45। अब हमने इसको 7 से काटा, फिर हमने 7 से काटा, हमारा ये एक आ गया, ये मेरा एलसीएम हो गया। लेकिन 1037 क्या ऐसा है, 1037 क्या ऐसा है कि किसी से डिजिबल हो जाएगी? ये इम्पॉसिबल है। क्या ये इम्पॉसिबल है? तो हम क्वेश्चन ये समझने के लिए हम आपको इतना बताएं रफ कार्य में समझने के लिए। सो फाइनली हम ये समझेंगे। अब क्वेश्चन हमारा आगे क्या कह रहा है, 37 को विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है। जो ये 5 हमारा प्राप्त कह रहा है, हम ऐसा क्या करेंगे, 5 हमको इसमें से घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 5 दोनों में। अगर हमने 5 घटा दिया दोनों में, इसके बाद मेरा क्या बच रहा है, 245 में 5 घटाएंगे तो मेरा बचेगा क्या, 240। और 1037 में 5 को घटाएंगे तो 1032। अब मेरा ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा ये फैक्टर हो जाएगा। आइए हम फैक्टर को देखते हैं। आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो आप आसान से भाषा में इजीली वे में ऐसे फैक्टर कर सकते हैं। हम 240 को डिवाइड करेंगे तो 120 बार, फिर हमने 2 से डिवाइड किया यानी भाग दिया 60 बार, फिर हमने 2 से दिया 30 बार, फिर हमने 2 से भाग दिया 15 बार। अब हम कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 5 बार। अब हम कितने से भाग देंगे, 5 से 1 बार। राइट, ये मेरा हो गया 240 का। अब इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं 1032 काम करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ कितना 16 बार, यानी कि 2 का नम 2 छंग 12, 516। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचता है 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16। ठीक, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18। ठीक, फिर हम 2 से काटेंगे, 2 छम 12। ये 2 से हम काटेंगे तो मेरा नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से काटने का ट्रिक अभी आपको बता दे रहे, 2 से काटेंगे तो यहाँ नहीं कटेगा, ये मेरा 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 त्रिक का 9। राइट, अब मेरा 43 कटेगा नहीं किसी से, 43 मेरा खुद ही 43 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 240 को किस फैक्टर में हमने तोड़ा, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 4 बार है। और इसके बाद 1 3 बार है, 1 5 बार है। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लिखेंगे 1032। 1032 कितनी बार दो आई है, 1 2 3 बार दो आई है, 1 2 3, जैसे यहाँ पे वैसे एज इट इज़ उतार लेंगे, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 4 3। ये मेरा एलसीएम, ये मेरा एचसीएफ हुआ। अब हमने एचसीएफ में पार्ट फर्स्ट में क्या बताया था कि एचसीएफ हमारा वही होता है जो बराबर कॉमन मिले। तो इन सभी में बराबर कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 एक एक्स्ट्रा बच रहा है, इसको हम नहीं लेंगे, बराबर जो कॉमन मिले वही हम लेंगे भैया। तो कॉमन मेरा कितना मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, हम एरो से इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। ये कॉमन मिल रहा है, मतलब ये दो कॉमन मिल रहा है, और 2 यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 और 3 मेरा कॉमन मिल रहा है। और कुछ मिल रहा है, न तो 5 मिल रहा है, न तो 2 मिल रहा है, न ही 43 इसमें मिल रहा है। तो जो मेरा एलसीएम में कॉमन होगा, मतलब कॉमन जो मिलेगा वही हम लेंगे। तो मेरा क्या होगा आंसर में
फाइनली आंसर किसका 245, यहाँ हम ले लेंगे 245 कॉमा 3037 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 1 2 3 और ये 3 कितना आया 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24 मेरा ये फाइनल आंसर हुआ किसका 245 कॉमा 1037 का। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, राइट। ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का ये मेरा आंसर हुआ फाइनल। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। तो आगे अब सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने 237 लिख लिया है, 240 और 232 यहाँ लिखेंगे। 32 है ना, 32 का हमने निकाला है, राइट। तो हम सेकंड क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे इसी टाइम में, इसी फॉर्मेट में। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो तो देखो मेरा एचसीएफ था, उसका दूसरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये मेरा क्या है एलसीएम, छोटी से छोटी। कैसे हमने जाना ये मेरा एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा? तो भैया हमने पहले ही आपको बता दिया था, अगर यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो एचसीएफ निकलता है मस, और यदि छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो एलसीएम यानी लस निकलेगा। तो सॉल्व में हम लिखेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, एक सेकेंड। सॉल्व तो हम 35 यहाँ लिख सकते हैं पहला प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार? क्योंकि भैया प्रश्न में हमारा कह रहा है प्रश्नानुसार 35, 56 और 51। इसका हम पहले एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम इसको 5 7 35 कर सकते हैं, राइट। और इसको हम कितने कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सतु 56। और ये हम 13 सत्ते 91, कितना 13 सत्ते 91, ये मेरा 13 है, 13 सत्ते 91, ठीक। अब देखिए लस में हमने क्या बोला था कि यदि मेरा लस होगा यानी एलसीएम होगा, जो मिलेगा कॉमन में वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम भी उठाएंगे। यानी कि हम देखेंगे एलसीएम, एलसीएम मेरा क्या हो रहा है, इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम क्या हो रहा है, देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है उसको हम लिख ले। 7 7 7 कॉमन मिल रहा है, ये मेरा 7 कॉमन मिल रहा है, ये मेरा 7 कॉमन मिल रहा है, ये मेरा 7। यहाँ पहले हम लिख लेंगे 7, ठीक, मल्टीप्लाई 7 के बाद देखिए अब 5 कॉमन मिल रहा है। अब इसके पहले दो वाला देख लेते हैं, 2 2 नहीं मिल रहा है। हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, मतलब ये तीनों मिला करके हम 8 लिख सकते हैं। 8 हमने लिख लिया, क्योंकि एलसीएम में जो मिलेगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे, ठीक। ये मेरा 8 हो गया। अब क्या बचा है, 7 हो गया, 2 हो गया, अब बचा मेरा 5 लिख लेंगे। और इसके बाद एक मेरा और बचा 13, ये 5 और 13 को भी हमने लिख लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, एक बेहतरीन तरीका हम बता रहे हैं। 7 5
35 और 13 104। मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया ताकि हमको थोड़ा आसानी हो जाए। अब देखिए इसका हमको अलग तरीका पता है। 35 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 दूना 70 दूना 140 आ जाता है ये, और 0 हम 2 डिजिट छोड़ देंगे क्योंकि 2 अंक छोड़ रहे हैं। 35 से करना 35, 2 अंक छोड़ करके 0, और ये मेरा 4, 5 1 6 36। ये मेरा खुद का तरीका है, बता देंगे किसी एक आध वीडियो में। तो ये मेरा कितना 3640। अब 3640 मेरा ये फाइनल आंसर नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है विभाजित करने पर, यानी कि 91 से विभाजित, यानी कि इन तीनों का एलसीएम लेने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो 7 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। इसमें जब ऐड कर देंगे तो मेरा कितना हो गया 3647। 3647 मेरा ये क्या हुआ, ये मेरा फाइनल आंसर हुआ, राइट। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था, और इसके पहले जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मेरा देखिए एलसीएम और एलसीएफ का ये लास्ट टॉपिक था और ये लास्ट पार्ट था। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन और है, उसके अनुसार मैं आपको उस क्वेश्चन में हम डीपली से समझा देंगे कि आपको एलसीएम से रिलेटेड और एलसीएफ से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंतर्गत। और मैंने एक वीडियो पहली वीडियो डाला था, उसको भी आप देख लीजिएगा। सो प्लीज़ इससे बाहर एलसीएम और एचसीएफ से कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आपके नहीं जाएगा, ये निश्चिंत मान चलिए। हम आगे भी प्रैक्टिस कराएंगे, बशर्ते ये टॉपिक वाइज चल रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से सीरियसली पढ़िए और अपने प्यारे मित्रों को भी बताइए कि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हूब आने वाले हैं इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरा और लास्ट का बचा हुआ है, उसमें हम आपको अच्छे से समझा देंगे कि मेरा क्या क्वेश्चन रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इंक में नहीं लिखे क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता था और सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम होती थी, इसलिए हमको इस क्वेश्चन को हम पेन से लिखे हैं। ये मेरा एक प्रकार का क्वेश्चन और था। अब इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगी। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट का। एक मिठाई विक्रेता के पास 442 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। मतलब ये कि एक 440 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरों में बर्फियों की संख्या समान रहे, या ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरे में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। हमने पार्ट 2 में हम आपको बहुत अच्छे से समझाए थे कि यदि कहीं भी क्वेश्चंस में बड़ी सी बड़ी संख्या देता है या फिर बराबर संख्या की बात करता है तो आपको एलसीएम निकालना होगा। ये क्वेश्चन पढ़ के आपके दिमाग में ज़रूर एक विचार बनते होंगे कि जो हमने फार्मूला बताया था बड़ी से बड़ी संख्या या समान संख्या, तो इसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए यहाँ आपके क्वेश्चंस में कह रहा है समान संख्या। आप जो हमने कंसेप्ट बताया है एलसीएम और एलसीएम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए, उसी टाइप में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बशर्ते आप टाइप को दिमाग में सेट कर लें कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। इससे आपको दिमाग में सेट हो गया समान संख्या समान रहे, तो हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो हम यहाँ सॉल्व में लिखेंगे प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार काजू की बर्फियाँ और बादाम की बर्फियाँ। काजू की बर्फियाँ 420 और बादाम की बर्फियाँ। बादाम की बर्फियाँ कितना है? 130। अब इसको हमें क्या निकालना है? HCF मतलब मस। ठीक, क्यों हमने कैसे पता किया? क्योंकि बराबर संख्या कह रहा है। इसके पहले हमने अच्छे से आपको समझाया है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ हम 420 को हम किस में तोड़ दें? 21 गुणते 10 तोड़ दें। 21 दामा सॉरी 21 नहीं 21 दूना 42, 42 दामा 220। चलो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। 21 दामा 210 और 210 गुणते 2 मतलब 420। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 21 दूना 42, 21 दूना 42, 42 दामा 420। अब 130 को हम किस में तोड़ सकते हैं? 13 दाम में 130। ठीक, अब HCF मेरा क्या इसमें मिल रहा है? आप दिमाग लगाइए। अब आप अपने से ये बता सकते हैं कि HCF क्या है मेरा। HCF मेरा केवल और केवल 10 और 10 कॉमन मिल रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। क्या? 10। यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है मेरा, कितने बर्फियों की ढेरें लगाई जा सकती है या ढेरों में कितनी बर्फियाँ होंगी? यहाँ आप लिख सकते हैं ढेरों में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। यहाँ अगर आप डिटेल में लिखेंगे, डिटेल में अगर लिखेंगे यहाँ पे ढेरों में बर्फियाँ, ढेरों में बर्फियों की संख्या 10 होगी। ढेरों में बर्फियों की संख्या 10 होगी। ठीक, 10 होगी। यही मेरा फुल एंड फाइनल आंसर है। ठीक, ऐसे इक्वेशन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको बहुत सी इजीली वे में सॉल्व करना होगा। अगर सेशन को अच्छा लगा होगा प्लीज़ मित्रों लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने प्यारे मित्रों को बताइए। मैं आपका हर एक टॉपिक का क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज टॉपिक पढ़ाऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया मुझे पता है, लेकिन मैं छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग भी फील ना हो और पढ़ने में एंजॉय भी आए। अब इससे आगे इससे छोटा वीडियो तो नहीं बन सकता। कम से कम 15-20 मिनट का वीडियो कंटिन्यू बनेंगी, रोज़ बनेंगी और हर एक टॉपिक का बनेगा। अब इससे ये आपका पूरा टॉपिक कंक्लूजन हो गया LCM और HCF से रिलेटेड। अब हम आपकी आगे क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे और अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जो आपको टॉपिक पढ़ना होगा, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ अगर क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक सब्सक्राइब और अपने प्यारे मित्रों को बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।